Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the House of Knowledge. ILM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ तलबा, इस्लामियत इख्तियारी के मज़मून के साथ प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल कादिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। अजीज़ तलबा, आज का हमारा टॉपिक है सूरा बकरा का तारुफ। आज के लेक्चर के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो कुछ यूँ हैं। सूरा बकरा का मकाम नुज़ूल, सूरा बकरा के रुकू और आयात की तादाद, सूरा बकरा का नाम बकरा रखे जाने की वजह, सूरा बकरा के चंद एक फ़ज़ाइल, सूरा बकरा के अहम मज़ामीन। सबसे पहले सूरा बकरा का मकाम नुज़ूल कौन सा है, किस जगह पर सूरा बकरा नाजिल हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के फरमान के मुताबिक मदीना मुनव्वरा में सबसे पहले यही सूरा बकरा नाजिल हुई। इससे मुराद है कि जिस सूरत की आयत सबसे पहले नाजिल हुई वो सूरा बकरा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर इसको तफसीर खाजिन के अंदर सूरा बकरा के अंदर बयान किया गया है। रेफरेंस इसका भी याद रख लीजिए। सूरा बकरा के अंदर कितने रुकू हैं और इसके अंदर कितनी आयात हैं। सूरा बकरा के अंदर 40 रुकू हैं और 286 आयतें हैं। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है और एमसीक्यूज के अंदर भी इसको पूछा जा सकता है। इसलिए याद रखिएगा, सूरा बकरा के 40 रुकू हैं और 286 आयतें हैं, लेकिन आप लोगों ने इसमें से 20 रुकू जो हैं वो पढ़ने हैं। बकरा नाम रखने की वजह क्या है? सूरत का नाम बकरा ही क्यों रखा गया है? अरबी में गाय को बकरातुन कहते हैं और इस सूरत के 8वें और 9वें रुकू की आयत नंबर 67 ता 73 में बनी इसराइल की एक गाय का वाक़या बयान किया गया है। उसकी मुनासबत से इसे सूरा बकरा कहते हैं। इंशाल्लाह वो सारा वाक़या डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर। सूरा बकरा के फ़ज़ाइल, फजीलतें क्या हासिल हैं सूरा बकरा को। हदीस में इस सूरत के बेशुमार फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इनमें से चंद आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत अबू उमामा बाहली रदियल्लाहु ताला अन से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक की तिलावत किया करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपनी तिलावत करने वालों की शफाअत करेगा। और 2 रोशन सूरतें यानी सूरा बकरा और सूरा आले इमरान पढ़ा करो, क्योंकि ये दोनों क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जिस तरह 2 बादल हों या 2 साइबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कितारें हों, और ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शफाअत करेंगी। सूरा बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसको पढ़ते रहने में बरकत है और ना पढ़ने में सवाब से महरूम रह जाने हसरत है, और जादूगर इसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखते। इसको इमाम मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी अला रहमा ने अपनी सही के अंदर नकल किया है। अजीज़ तलबा, ये सूरह मुबारक जिस घर के अंदर पढ़ी जाती है वहाँ पर
جادو کا اثر نہیں ہوتا، تو اس لیے گھروں کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ضرور کیا کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کو بھی امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لے گا تو وہ اسے ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی، یعنی بندہ ناگہانی مصائب، اچانک جو مصیبتیں بندے کے اوپر آ جاتی ہیں، جو بندہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان تمام مصیبتوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمہ نے کتاب فضائل القرآن کے اندر نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اس کو امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اپنی جامع کے اندر نقل کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اب سورہ بقرہ کے اندر کون کون سے اہم مضامین کا تذکرہ ہے جو بیان کیے گئے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اور اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی اور عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ، گائے ذبح کرنے کا واقعہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریات اور ان کی خباثتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں چند اور مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کی صداقت، حقانیت اور اس کتاب کے ہر طرح کے شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا، اور ان کے اس چیز سے عاجز ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے
एतराज़ात और जवाबात का बयान है। इबादात और मामलात जैसे नमाज कायम करने, ज़कात अदा करने, रमज़ान के रोज़े रखने, खाना काबा का हज करने, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने, दीनी मामलात में कमरी महीनों पर एतमाद करने, अल्लाह ताला की राह में माल खर्च करने, वालिदैन और रिश्तेदारों के साथ सलूक करने, यतीमों के साथ मामलात करने, निकाह, तलाक, रज़ाअत, इद्दत, बीवियों के साथ ईला करने, जादू, कत्ल, लोगों के माल नाहक खाने, शराब, सूद, जुआ और हैज़ की हालत में बीवियों के साथ सोहबत करने वगैरह के बारे में मुसलमानों को एक शरई दस्तूर फराहम किया गया है। ताबूत सकीना तालूत और जालूत में होने वाली जंग का बयान है। मुर्दों को जिंदा करने के सबूत पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की वफात का वाक़या जिक्र किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 4 परिंदों के ज़रिए मुर्दों को जिंदा करने पर अल्लाह ताला की कुदरत का नज़ारा करवाने का वाक़या बयान किया गया है। इस सूरत के आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करने, गुनाहों से तौबा करने और कुफ़ार के ख़िलाफ़ मदद तलब करने की तरफ मुसलमानों की तवज्जो दिलाई गई है और मुसलमानों को क़यामत के दिन से डराया गया है। अजीज़ तलबा, ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि सूरह बकरा के तारुफ के ऊपर मबनी था। आइए थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम आज का हमारा टॉपिक था सूरह बकरा का तारुफ, जिसके अंदर हमने सूरह बकरा का मकाम नुज़ूल देखा कि सूरह बकरा नाजिल कहाँ पे हुई, इसके रुकू कितने हैं, सूरह बकरा की आयात की तादाद क्या है, सूरह बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया, सूरह बकरा के फ़ज़ाइल और सूरह बकरा के अहम मज़ामीन को हमने देखा। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपके जहन के अंदर कोई भी सवाल आया हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं। क्यों कि अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। अगर आप सवाल करेंगे, बामानी सवाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको उस सवाल करने की वजह से ही आधा इल्म हासिल हो जाता है। अजीज तलबा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने बड़ी तवज्जो के साथ, अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर को समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे, आप लोगों को दीन और दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबियों के साथ हमकिनार करे। जज़ाकल्लाह खैरन वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाहिल अलीहिल अज़ीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।